अच्छा, बाथरूम बैठ के करना चाहिए, ये भी बच्चों को सिखाओ। पैंट पहनने वाले लोग खड़े होके बाथरूम करते हैं, क्या होता है, बाथरूम 2-4 बूंद तुम्हारे पैंट में टपक जाती है, तुम्हारा पैंट, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब अशुद्ध हो जाता है। ये शौच का विधान है। शास्त्र कहते हैं कि हमें पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों में बाथरूम गिर जाएगी, बताओ कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। फिर उन कपड़ों को पहन के तुम मंदिर जाओगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? अरे सिद्धांत को समझो मेरी माँ, सिद्धांत को समझे बिना काम नहीं होगा। इसलिए हमारे बाप दादे, तुम्हारे बाप दादे धोती पहना करते थे, कांच लगा के बैठ के बाथरूम किया करते थे। आजकल खड़े खड़े होके लोग बाथरूम करते हैं। तुम्हारे बच्चों को तो बाथरूम करना भी नहीं आता। सिखाया क्या है राम जाने। बैठ के बाथरूम, हमारे शास्त्रों में तो लिंग प्रक्षालन का भी विधान है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो लिंग का प्रक्षालन, उसे धोइए, साफ कीजिए और उसको धो के 4 कुल्ला कीजिए और हाथ मुंह धोइए, तब वापस आइए बाथरूम से। बाथरूम करने के बाद का ये विधान है। इतना करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, अब रही शौच की क्रिया। शौच करने जाओ, जितने कपड़े पहन के शौच करने गए हो सारे कपड़े धो लो, या फिर कपड़े उतार के जाओ, कम कपड़े पहन के जाओ, या फिर पहन के गए हो तो सारे धो लो। और तुम शौच के लिए गए हो ना, तो शौच के बाद नहा के ही वापस आना। यदि आप, कई लोग शौच के लिए जाते हैं बिना नहाए घर में घूमते रहते, राम राम, इस घर का पानी कोई सदाचारी पी लेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर का तो पानी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में इतनी ज्यादा अशुद्धि हो कि यहाँ शौच का भी विधान नहीं है, आज लोगों के घर में शौच का भी विधान नहीं है, तो आदमी पानी पिएगा तुम्हारे घर का तो वो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट, तुम्हारी तरह तुम तो भ्रष्ट हो ही। जो तुम्हारे घर का खाएगा पिएगा उसके भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपने आज बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं मेरी माँ? जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। आज शुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। आज बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी गलतियां कर रहे हैं। आज शुद्धि नहीं है उनके विचारों में। दिन भर काम वासना झूला झूलती है आदमी के शरीर में। जिसे देखता है कामुक होके देखता। क्यों तुम्हारे अंदर इतना काम है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना लोभ है? क्यों तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है, अहंकार है? ये तुम्हारे अंदर जो बुराइयां घुसी पड़ी हैं, क्योंकि दुर्गंध वहीं होती है जहां गंदगी होती है। यदि तुम गंदगी से रहते हो, शौच में जाते हो, नहाते नहीं हो, बाथरूम जाते हो, हाथ मुंह नहीं धुलते, तुम्हारे अंदर अशुद्धि हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर जाएंगी और वही बुराइयां एक दिन तुम्हारा सत्यानाश कर देंगी, सर्वनाश कर देंगी। जो आदमी सदाचारी है वह पवित्रता का ख्याल रखता है। साहब, पवित्रता जरूरी है। बताओ, शुद्धि जरूरी है या नहीं? रोज सोने के पहले भगवान का स्मरण, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। रोज सोने के पहले श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम, श्री जी, आप जिनके भी उपासक हैं, राम जी की उपासक हैं, तो सवेरे से राम सीताराम, सोने के पहले हे सीताराम, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे माता पिता हैं। हे राधे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, आप मेरे सब कुछ हैं। हे लक्ष्मी नारायण, आप मेरे सब कुछ हैं। सोने के पहले भगवान का ध्यान करो, भगवान का चिंतन करो और फिर बिस्तर पर लेट जाओ, सो जाओ। भगवान का चिंतन करते 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 करते, नाम जपते जपते सोएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं 15 दिन इस प्रक्रिया, इस विधि से सोने लग जाएंगे। 15 दिन के भीतर ही आपको सपने में भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये हम आपको गारंटी ले रहे हैं। निश्चित आपको सपने में भगवान का दर्शन होगा, निश्चित भगवान मिलेंगे आपको। इसलिए भगवान का दर्शन होगा। रात्रि को सोने के पहले भगवान का नाम लेते लेते, चिंतन करते करते, भगवान की कथाओं का स्मरण करते, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते सोइए तो सपने में भगवान का दर्शन होगा। तो आज से सोने के पहले आप भगवान का चिंतन करते करते सोएंगे। कौन कौन हाथ उठा के बताओ?
सब सोएंगे। 15 दिन के अंदर आपको सपने में भगवान जी दर्शन जरूर देंगे। और याद रखना, साधक का पहला दर्शन सपने में ही होता है। जिनको सपने में दर्शन हुआ उन्हें प्रत्यक्ष की संभावना भी है, पर सपने में ही नहीं हुआ तो फिर आप प्रत्यक्ष की अपेक्षा ना रखना। शुरुआत ही यही है, ये पहला पाठ है, पहला है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म था, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा थी, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भक्ति थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कर्म का नॉलेज लेकर के तुम धर्म छोड़ दो, ना ना। अरे धर्म का नॉलेज होगा तो ही आप अच्छे कर्म करोगे और अपनी जगह अच्छे से रहोगे। व्यापारी का धर्म है व्यापार करना, बिजनेसमैन का धर्म है बिजनेस करना, खूब पैसा कमाना और हजारों को रोजगार देना। सबको रोजगार तुम दो, सबके चूल्हे तुम्हारी मेहनत से जलें। इससे बड़ा भी कोई पुण्य हो सकता है? इससे बड़ी भी कोई भक्ति हो सकती है? काम करते वक्त, फैक्ट्री चलाते हुए भगवान का चिंतन करना। विधाता, ये फैक्ट्री आपकी है, आप इसके मालिक हैं, मैं तो आपका नौकर हूं। तुम फैक्ट्री चलाओ, बिजनेस करो, लेकिन अपने आप को कर्ता ना समझो, कर्ता ईश्वर को समझते रहो। यही तुम्हारी भक्ति है।